एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है और मंडे की ये वीडियो है। तो सुबह के आधे से ज़्यादा काम मेरे निपट चुके हैं, जैसे कि बच्चों का नाश्ता, लंच बनाना, साथ ही पूरे घर की झाड़ू, डस्टिंग, पोछा, ये सारे काम मैंने निपटा लिए थे मॉर्निंग में उठते। और हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। आज का रूटीन 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का रूटीन है। अब बारी है कपड़े की। तो कपड़े में मशीन में धो ली थी, उसके बाद में हाथ से इसको 2-3 पानी खंगाल दी थी। मशीन में इसलिए नहीं खंगाली थी ना, मशीन में काफ़ी टाइम लग जाता है, हाथ से जल्दी हो जाता है। लाइट बीच में आ रही थी, जा रही थी, तो मैं कहा कि हाथ से फटाफट से करके इसको ड्राई कर लेती हूँ, नहीं तो लाइट चली जाएगी तो कपड़े सूख भी नहीं पाएंगे। और कपड़े ड्राई हो जाते हैं ना तो सूख जाता है, पंखे के भी नीचे आप डाल दोगे ना तो अच्छे से सूख जाता है। 2-3 दिन से मौसम भी ऐसे ही ख़राब चल रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी की थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए कपड़ों को मैं धो के डाल दी थी ड्राई करने के लिए। कपड़े ड्राई हो गए थे तो अभी मैं इसको निकाल के रख दे रही हूँ टब में। कपड़े वगैरह धुल गया है और अब मैं चल रही हूँ नहाने। नहा लूँगी, उसके बाद मैं छत पे कपड़े डालूँगी। तो चलिए नहा धोवा लेते, उसके बाद मिलते। नहाने के बाद सीधा मैं आ गई थी पूजा रूम में। अभी स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ मैं कहा कि दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद स्वेटर वगैरह पहनूँगी। तो गई पूजा वगैरह कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी खिड़की के पास। सुबह नहाने के बाद ना थोड़ी ठंड लगती है, चाहे आप गर्म पानी से नहाओ चाहे ठंडे पानी से नहाओ, ठंडक तो लगती है। तो सुबह के टाइम में ना हल्का हल्का धूप निकला था और कोहरा तो सुबह के टाइम में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन धूप भी निकला था। तो खिड़की के पास ना सुबह की धूप आती है तो थोड़ी देर में खड़ी हो जाती हूँ। सुबह के धूप से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, स्वेटर पहन ली थी अपना। अब चल रही हूँ छत पे कपड़े डालने। कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। सुबह मैंने सबके लिए बनाई थी, अपने लिए रख दी थी। मैं कही कि गर्मा गर्म ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। और नहाने में, कपड़े धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो नाश्ता ठंडा हो जाता है ना, और ठंड के मौसम में ठंडा ठंडा फिर खाने का मन नहीं करता है, तो मैं रख दी थी अपने लिए। तो अभी मैं बना लेती हूँ। तो तवा रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ रख दे रही हूँ चाय। सुबह में चाय सिर्फ 2 कप बनाई थी मैं, तो अभी मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, सारा कुछ डाल दी हूँ और साथ में थोड़ा सा अदरक और ब्लैक पेपर भी डाल दे रही हूँ। ठंड के मौसम में थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के बनाओ ना चाय तो अच्छा लगता है। जब तक दूसरी तरफ तवा गरम हो रहा है। लौकी के चीले ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह में सबके लिए मैं एक एक बनाई थी। थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, एक चीले आप खा लेंगे ना तो 2-3 घंटे तक तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, मूंगफली की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें बिल्कुल भी मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गैस चाय में अच्छी सी उबाल आ गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी दूध और इसको छोड़ दी हूँ पकने के लिए। तवा भी गर्म हो गया था, उसमें थोड़ा सा डाली थी मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद मैं बैटर को फैला दी थी। इस चीले को आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंड के मौसम में घी अगर आप यूज़ करते हैं ना तो गर्मा गर्म ही खा लें, फिर ना वो थोड़ी सी जम सी जाती है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाई थी। तो गैस यहाँ पे देखिए बैटर को मैं चारों तरफ फैला दी थी, उसके बाद मैं इसको ना 2-3 मिनट छोड़ दी थी। जब नीचे से ये क्रिस्पी हो गया था ना, उसके बाद मैं इसको पलटी थी और पलटते टाइम में ना थोड़ा सा टूट गया था मेरे से। चीले थोड़ा सा बड़ा बना था, एक चीले के लिए ना बैटर थोड़ा सा ज़्यादा था और 2 चीले बन भी नहीं पाता, इसलिए मैं एक ही चीले बनाई थी थोड़े से बड़े साइज़ में। तो चीले को मैं पलट दी हूँ। चीले जब तक सीख रहा है, यहाँ पे देखिए रात में मैं भिगोई थी राजमा। दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी राजमा चावल। तो यहाँ पे देखिए चीले सीख गया था, उसके बाद मैं इसको निकाल ली थी। चाय भी बन गया था, तो अभी मैं चाय को छान ले रही हूँ और उसके बाद गैस में हाथ के हाथ राजमा रख दूँगी बॉईल होने के लिए। मैं जब तक नाश्ता करूँगी ना राजमा भी बॉईल हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत दोपहर के खाने की तैयारी मैं सुबह में भी कर देती हूँ, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है कुकिंग करना, और मतलब थोड़ा सा सही रहता है, टाइम के हिसाब से ही फिर मैं अपना देख के ना कर लेती हूँ। तो राजमा को फिर मैं धो दी थी और उसके बाद मैं इसमें डाल दी थी पानी, हल्दी नमक करके मैं रख दी थी गैस पे बॉईल होने के लिए। बच्चों के लंच में मैं दी थी रोटी सब्जी, थोड़े से
फ्रूट काट के दी थी। बच्चों को वही फ्रूट देती हूँ लंच में जो बच्चे कम पसंद करते हैं, जैसे कि पपीता बहुत कम पसंद करते हैं बच्चे, कभी खा लेते हैं मन से, कभी नहीं खाते। तो पपीता मैं काट के दी थी। बाकी सबको मैं चाय पीने के बाद दी थी, नाश्ता करने के बाद। और पपीता ठंड के मौसम में खाना भी चाहिए, थोड़ा सा गर्म होता है। तो बस यही था गाइस, आज बच्चों का नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो नीचे का मैट मैं हटा दी थी, क्योंकि सुबह के टाइम में झाड़ू वगैरह की थी ना, पोछा वगैरह, तो मैं हटा दी थी। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं मैट बिछाऊँगी। तो नाश्ता करते करते थोड़ा सा मैं अपना सीरियल देख ले रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना सीरियल देख रही हूँ। तो गाइस चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। नाश्ता करने के बाद दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। राजमा बॉईल हो गया था, तो यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं ना चॉपर में सारी चीज़ें चॉप की हूँ। तो मैं कही कि फटाफट से मैं तड़का वगैरह दे देती हूँ, राजमा बन जाएगा ना, उसके बाद मैं आराम से चावल बनाऊँगी और खाने के टाइम में फिर मैं रोटी बनाऊँगी। फिर ऐसा क्या होता है ना कि बना के रखती नहीं हूँ मैं, गर्मा गर्म खा लेते हैं, क्योंकि 11 बजे 11:30 बजे तक सब खाना खाते हैं, तो थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे लहसुन, मिर्च, प्याज वगैरह सारी चीज़ें मैं चॉप कर ली थी। उसके बाद मैं रख दी थी गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए। और राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो कढ़ाई में ही बनाऊंगी मैं राजमा। तो देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद थोड़े से मैं डाली थी यहाँ पे खड़े मसाले और तेज़पत्ता और मिर्च डाली थी। थोड़ा सा ये चटक जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी गाइस। यहाँ पे देखिए मसाले चटक गए थे, उसके बाद मैं डाल दी थी लहसुन, मिर्च। राजमा में थोड़ा सा लहसुन बढ़ा के डालो ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए लहसुन मिर्च हल्का सा गोल्डन हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी प्याज। प्याज को डालने के बाद इसको 2-3 मिनट भून ली थी। और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ मसाले। तो राजमा में ज़्यादा मसाला डालती नहीं हूँ, बस बेसिक मसाले जो होते हैं ना वही मैं डालती हूँ। तो मसाले डालने के बाद यहाँ पे चॉप किया हुआ टमाटर भी मैं ऐड कर दी थी और इसको 2-3 मिनट में भून ली थी। उसके बाद मैं डाल दी थी पानी। तो राजमा का जो पानी था ना वही मैं डाली थी और उसको मैं भून ली थी अच्छे से। उसके बाद मैं डाल दी थी राजमा और अब इसको ढक के 5 मिनट पका लेंगे। तो गाइस राजमा बन गया था। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे थोड़ी देर के लिए, कुछ काम था। तो अब मैं बना रही हूँ चावल और रोटी, जल्दी हो जाएगा। टाइम हो रहा है 11:45, तो अभी खाने का भी टाइम हो जाएगा। जब तक खाना बनेगा ना फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा, तो ऐसे गर्मा गर्म सब खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। गाइस गर्मा गर्म रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। जितनी रोटियां खानी होती है ना उतने ही मैं बनाती हूँ, बाकी आटा उठा के रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी रोटियां बनके तैयार हो गई हैं और राजमा भी बन गया है गाइस। तो ऊपर से भी मैं डाली थी धनिया पत्ता। तो चलिए खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया था, उसके बाद यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया गाइस। ठंड में ना टंकी का पानी भी इतना ठंडा हो जाता है ना कि बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आलस होता है। सारा काम कर लो लेकिन जब बर्तन धोने की बारी आती है ना तो फिर सही बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसे होता है ना, आलस सी आती है। तो देखिए यहाँ पे सारे बर्तन मैं धो ली थी। उसके बाद हाथ के हाथ मैं सिंक को भी साफ़ कर दे रही हूँ। और ठंड के लिए ना कुछ मैं गर्म कपड़े मंगाई थी। इस बर्तन वगैरह धोने के बाद पूरा किचन में साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। इस बार मैं ठंड के कपड़े ऑनलाइन नहीं ली हूँ, ऑफ़लाइन ली हूँ, क्योंकि मेरे पास ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। 15 तारीख से मलमास लगने वाला था, बहुत से लोग उसको खरमास भी कहते हैं। तो इसमें नए कपड़े यूज़ नहीं करते ना, इसलिए मैं ऑफ़लाइन ली हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं था और ऑनलाइन परचेज़ करती ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें, इसलिए। तो इस बार मैं इनर ली हूँ गाइस, ऊपर नीचे का सेट। बच्चों के लिए भी सेट ही ली थी। तो मेरे से ना थोड़ा सा वैसा हो गया था, दोनों ना पैंट आ गया था। तो सेट में एक मंगाई थी, वो ब्लू कलर का था, तो साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो रहा था, तो मैं उसको चेंज करके दूसरा मंगाई। तो ये ना दोनों पैंट आ गया है, तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी।
तो इन दोनों में से जो बड़ा साइज़ था वो मैं रखी थी, बाकी दूसरा वाला मैं रिटर्न कर दी थी। और सॉक्स ली थी, और मतलब बच्चों के लिए भी सॉक्स ली थी, अपने लिए भी ली थी। तो मैं कही कि ले लेती हूँ क्योंकि ठंड लगता है बहुत ज़्यादा। गैलरी हमारा खुला है ना, तो उसमें थोड़ा सा हवा आता है तो ठंड लगता है, और इनर रहता है ना कि अंदर गर्म रहता है। और स्वेटर अपनी जगह काम करता है, इनर अपनी जगह काम करता है, तो बस यही है। तो दोनों इनर में ना थोड़ा सा डिफरेंस था, एक हल्का था थोड़ा सा, एक थोड़ा सा मोटा था। तो गाइस यहाँ पे बस वही मैं साइज़ नाप रही थी, और बस इस बार यही था। और बेटे के लिए भी मंगाई हूँ, तो वो मैं फ़्लिपकार्ट से उसके लिए जैकेट मंगाई हूँ, तो देखते हैं कब तक आता है। तो जब भी आएगा तो उस बीच में मैं उसको पहना तो नहीं पाऊँगी। 2-3 चीज़ें और मैं मंगाई हूँ फ़्लिपकार्ट से, तो जब भी आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सॉक्स भी ली थी अपने लिए गरम, और बच्चों के लिए भी ले रखी हूँ। इस हस्बैंड के लिए भी सॉक्स कैप वगैरह लेना था, लेकिन नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, 1 साल तक नए कपड़े का यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए अभी पुराने चीज़ों से ही उनको काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं उनके लिए भी लेती। तो बस यही है गाइस, इस बार इनर ली थी मैं। स्वेटर तो है, तो इसलिए मैं स्वेटर नहीं ली हूँ। तो बस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही चीज़ मैं ली हूँ। बाकी एक मैं इनर रखूँगी और दूसरा मैं रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि 2 पैंट मैं क्या ही करूँगी। ऑलरेडी मेरे पास ना लोवर वगैरह है गरम, जो कि मैं ठंड के टाइम में पहनती हूँ। टी-शर्ट वगैरह भी है मेरे पास गरम, तो वो सब चीज़ें मैं निकाल ली हूँ। इस बार ठंड की शॉपिंग मैं यही की हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत थी। मेरे पास इनर था, लेकिन वो ना फट गया था, इसलिए मुझे इनर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑफ़लाइन ली हूँ, ऑनलाइन नहीं ली हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर करूँ। तो गाइस अभी मैं चल रही हूँ इसको रखने। गाइस अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को, शाम के 4 बज रहा है। आज का रूटीन था सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का रूटीन था। तो गाइस सुबह में आटा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था, तो अभी चक्की से ना आटा आया है, तो अभी मैं इसको पलट दे रही हूँ। सुबह के टाइम में बकेट वगैरह सारा धो दी थी मैं, तो अभी मैं इसको पलट के रखूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल।